हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के बारे में। जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ द 3:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 इज एज फॉलोज। हमको यहाँ पर 2018 की बैलेंस शीट को दिया गया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 देखिए नीचे पर दिखाया गया है। एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स दिखाया गया है। क्रेडिटर्स है हमारा 40,000, जनरल रिजर्व 50,000, बिल्स पेबल 25,000, कैपिटल अकाउंट दिया है रोहन का 1,25,000, रोहित 1 लाख और सचिन का 50,000 है। बैंक बैलेंस है इन लोगों के पास 12,500 रुपये का और डेटर्स दिया है 60,000, लाइव स्टॉक है 50,000, बिल्डिंग है 75,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, मोटर ट्रक 1 लाख की है और गुडविल है 57,500। टोटल बैलेंस शीट का 3,90,000 है। 1 अप्रैल को सचिन रिटायर हो रहा है एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन एग्रीड अपॉन। यहाँ पर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो यहाँ चेंजेस दिया है उसके बारे में बताया गया है। देखिए गुडविल को रिवैल्यूड कर रहे हैं 50,000 पे। पहले कितनी गुडविल रही है 57,500, मतलब गुडविल की वैल्यू को कम करा गया है अभी 50,000। तो 7,500 गुडविल की वैल्यू रिवैल्यूड की गई है, मतलब कम की गई है। तो एक तरह से बिजनेस में क्या है, इसका लॉस है। ठीक है, तो लॉस को हम दिखाएंगे यहाँ पर। आगे दिया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर रिवैल्यूड। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने रिवैल्यूड करा है। डेटर्स को 50,000 किया गया है। डेटर्स हमारा कितना है देख सकते हैं। डेटर्स हमारा है यहाँ पर 60,000। अभी हमको डेटर्स 50,000 दिखाना है, मतलब 10,000 का लॉस हुआ है यहाँ पर। डेटर्स का हम आरडीडी या डाउटफुल डेट्स दिखा देंगे। ठीक है, तो लाइव स्टॉक हमारा 45,000, पहले 50,000 था अभी 45,000। 5,000 का यहाँ पर भी लॉस है। बिल्डिंग 1,25,000, तो बिल्डिंग इनके पास कितने की है, बिल्डिंग है 75,000, अभी 1,25,000, मतलब 50,000 से बिल्डिंग में ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर एप्रिसिएशन हुआ है। तो 50,000 हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, पहले प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का है। देखिए यहाँ पर दिया है 35,000, अब इसको हमको 30,000 दिखाना है। मोटर ट्रक 95,000 दिखाना है। पहले हमने 1 लाख रुपए का दिखाया है, अभी इसको 95,000 करना है, मतलब 5,000 का यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन हुआ है, मतलब वैल्यू कम की गई है। क्रेडिटर्स 30,000, पहले क्रेडिटर्स को हमको देना था 40,000 रुपीज़, अभी हमको 30,000 देना है, मतलब 10,000 का यहाँ पर हमको सीधा सीधा बेनिफिट दिख रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमको दिया है क्या बनाना है इससे। देखिए आगे और कुछ हमको एडजस्टमेंट दिया है। रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग। इन्होंने बैंक के थ्रू पैसा डाला है, कितना 50,000 इंक्रीमेंट करा है और 25,000 रेस्पेक्टिवली दिया है। तो इससे हम इनकी एडिशनल कैपिटल को बढ़ा देंगे। बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो सचिन का बैलेंस है ना, जो कैपिटल का, क्योंकि सचिन रिटायर हो रहा है तो इसका टोटल पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। तो सचिन का जो कैपिटल आएगा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। यहाँ पर हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री दिखाना है। जर्नल एंट्री में इसकी एंट्री करनी है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें अब हमको जर्नल एंट्री पास करना है। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है और आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, समझा दिया है। यहाँ पर हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट में इनके पास क्या है, जनरल रिजर्व है। तो हम यहाँ पर एंट्री दिखाएंगे 1 अप्रैल को। यहाँ पर हम एंट्री दिखाएंगे 1 अप्रैल को, क्योंकि जो भी एंट्री हो रही है 1 अप्रैल को हो रही है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हम एंट्री यहाँ पर दिखा देंगे। इनका ये जो बैलेंस शीट है 2018 का है। कभी का है, 31 अप्रैल 2018 का है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उनके पास जो जनरल रिजर्व है इनमें बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम एंट्री पास करेंगे। जनरल रिजर्व को बांट देंगे इनमें, तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी तक क्रेडिट बैलेंस था। 2 दिखाएंगे हम रोहन की कैपिटल को, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। और किसको दिखाएंगे हम, यहाँ पर देखिए रोहित है तो हम रोहित को भी दिखाएंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट। और कौन है,
एक पार्टनर और है इनके पास सचिन, तो हम सचिन्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट, इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो है देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3:1:1 है। टोटल अमाउंट कितना है बच्चों 50,000 है, तो हम 50,000 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 30,000 आ जाएगा और यहाँ 10,000 आएगा और यहाँ पर भी 10,000 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग, हमको नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को पूरा आप लिख दीजिए, जगह जितना है मैंने वहाँ पे लिखा है। आगे उनके पास जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे देखिए इनके पास क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हमको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वर्किंग नोट लिखा है, वर्किंग नोट में हम इनका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो देखिए रीवैल्यूएशन में इनके पास क्या है, बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए इस साइड में आपको लिखना होगा पार्टिकुलर, यहाँ पर आपको लिखना होगा पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ पर भी डाल दीजिए अमाउंट, और यहाँ पर फिर से आएगा आपका पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ पर भी आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको कैपिटल है पार्टनर का, तो यहाँ पर लिख दीजिए पार्टिकुलर्स। यहाँ पर नाम आ जाएगा उनका, कौन कौन है, यहाँ पर रोहन है, रोहन, और यहाँ पर हो जाएंगे रोहित, और यहाँ पर हो जाएंगे सचिन। ठीक है, फिर से आएगा यहाँ पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आएगा रोहन, और यहाँ आएगा रोहित, और यहाँ आएगा सचिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने हेडिंग डाल दिया है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट भी उनका बनाएंगे, मैं पूरा आपको क्लियर दिखाऊंगा। तो बैलेंस शीट में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आएगी लाइबिलिटीज, तो हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज। यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर भी आएगा अमाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एसेट्स, तो हम एसेट्स लिख देते हैं, और यहाँ पर भी अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट। ठीक है, वर्किंग नोट है, लेकिन हम वर्किंग को अच्छे से आपको कंप्लीट करके बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व करने के लिए दे दे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इनका वर्किंग नोट पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट बना लेंगे तो आपको एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट वन यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए वर्किंग नोट में इनके पास क्या है, डेटर्स है, टू डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, 10,000 से कम हो रही है, तो हम यहाँ पर 10,000 सीधा लिख देते हैं। ठीक है, आगे दिया है लाइव स्टॉक है, तो टू लाइव स्टॉक दिखा देते हैं, कितना है 5,000 से वैल्यू कम हो रही है। आगे इनके पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू कम हो रही है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को भी हम 5,000 से डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर मोटर ट्रक पे भी 1,00,000 उसकी वैल्यू है, लेकिन अभी उसको बता रहे हैं 95 करना है, मोटर ट्रक। ठीक है, मोटर ट्रक, तो ये भी 5,000 से माइनस हो जाएगा। गुडविल 57,500 बुक में है, गुडविल कितना है 57,500 है, अभी ये रिड्यूस होके 50,000 हो गया, तो 7,500 इसकी भी वैल्यू कम हुई है। देखिए इनके पास जो बिल्डिंग है ना, बाई बिल्डिंग की कीमत कितनी थी, 75,000 थी, लेकिन अभी 1,25,000 हो गई, तो 50,000 से इंक्रीमेंट हो गया है, 50,000 से इंक्रीमेंट हुआ है। और बाई क्रेडिटर्स, इनके पास क्रेडिटर्स जो है ना बच्चों 40,000 के थे, अभी उनको 30,000 ही देना है, तो 10,000 का इनका क्या हो रहा है, एक तरह से बेनिफिट हो गया। तो हमने बेनिफिट को यहाँ पर दिखा दिया है। अब अगर इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा कितना, 60,000 आ रहा है, इधर का टोटल 60,000 आ रहा है, और इधर का देखिए 10 + 10 20 32,000 आ रहा है, कितना 32,500 आ रहा है, तो इधर का टोटल कम है, यहाँ पर हम लिखेंगे 60,000, कितना 60,000 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो 27,500 बच रहा है, कितना
27,500 बट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे तो पहले आएंगे हमारे क्या नाम है, रोहन को दिखाएंगे, रोहन्स कैपिटल में दिखाएंगे, फिर रोहित हैं, रोहित कैपिटल में जाएगा, फिर सचिन की कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे 27,500 को तो आएगा आपका 16,500, फिर आएगा आपका 5,500 आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 5,500। वर्किंग में आपको 3:1:1 मतलब 3 1 4 1 5 3/5 करना है आपको, 1/5 एंड 1/5 और जोड़ के आ जाएगा आपका 27,500। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है कंप्लीट हुआ। अब यही रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में भी हम देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में पहले क्या दिखाएंगे, पहले हम दिखाएंगे बाय बैलेंस BD। तो जो इनका बैलेंस है उसको हम पहले इनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इनके पास बैलेंस देखिए है 1,25,000 रोहन का कैपिटल है। आगे क्या दिया है, 1 लाख रुपये रोहित का कैपिटल है तो रोहित के अकाउंट में, और 50,000 सचिन का कैपिटल है। और रिटायर होने वाला पार्टनर भी कौन है, सचिन है। अब इनके पास क्या है, जनरल रिजर्व जो हमने बांटने के लिए है तो हो जाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम क्रेडिट करेंगे तो इनके अकाउंट में जाएगा 30,000, इनके अकाउंट में जाएगा 10,000 और यहाँ पर भी जाएगा 10,000। इनको प्रॉफिट मिला है बाय P&L एडजस्टमेंट, कितना है यहाँ पर देखिए, अभी अभी हमने निकाला है, कितना है 16,500। इनके अकाउंट में जाएगा 5,500 एंड 5,500। ठीक है, यही इनका बैलेंस है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और इन लोगों ने करा है, इन लोगों ने कैपिटल लाया है बाय बैंक। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हम दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। इनके अकाउंट में आ रहा है 50,000 इन्होंने लाया है, और इन्होंने कितना लाया है, इन्होंने लाया है देखिए यहाँ पर 25,000। कितना, 25,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है इसमें और कैपिटल को बढ़ाया है। इन्होंने कुछ नहीं लाया है क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, इसका टोटल पहले करते हैं। तो देखिए 50 + 10 कितना हुआ, 60 और 65,000, 65,500 यहाँ पर हो गया। इनका टोटल कीजिए, देखिए 10 लाख यहाँ पर हो गया, 1 लाख हुआ, 1,10,000, 35 40 कितना हो गया, यहाँ पर हुआ 1,40,500, 1,40,500 रुपये हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो कितना आ गया, 50 और 1,25,000, 1,75,000। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,85,000 और कितना आएगा, यहाँ पर देखिए आपका टोटल कितना आ रहा है, इसको आप टोटल कीजिए तो 500 यहाँ पर आएगा, 500 यहाँ पर आएगा। आगे क्या आएगा, 5 और जोड़िए 6, 11 हुआ तो 1 को हमने यहाँ पर लिखा। फिर हम आगे लिखेंगे 2 और 2, 2,21,500 इनकी कैपिटल आई। कितनी, 2,21,500 इनकी कैपिटल आई। देखिए यहाँ पर इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में जो इनका पैसा है ना सचिन का, तो सचिन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सचिन लोन अकाउंट लिखेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना है, इनका अमाउंट टोटल चला जाएगा लोन अकाउंट में, तो इसको हम लिख देंगे 65,500 रुपीज़। ठीक है, और बचा हुआ जो रहेगा, इनकी कैपिटल किसकी है, हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस। क्या आएगा, बाय यहाँ पर आएगा 2 बैलेंस CD, किस में जाएगा, रोहन, रोहन है और दूसरा कौन है, रोहित है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं रोहन की कैपिटल कितनी आई है, देखिए रोहन की कैपिटल है 2,21,500 और यहाँ पर कितना आ रही है इनकी 1,40,500। यही टोटल हम यहाँ पर दिखा देंगे तो 2,21,500 इनका टोटल आया, 1,40,500 इनका टोटल आया और 65,500 इनका टोटल आया। ये हमने वर्किंग बना दिया। ठीक है बच्चों, वर्किंग आपका बना दिया है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी रहे कि इनका आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या न्यू बैलेंस शीट बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसकी पूरी एंट्री करनी होगी आपको।
तो अगर हम इसको टोटल क्या करें, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें तो इनकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट जाएगा आप देख लीजिए। अमाउंट कितना है, बैंक बैलेंस है इनके पास कितना है, 12,500 है। ठीक है, अब 12,500 में आगे क्या हुआ है, आगे इन लोगों ने 75,000 रुपीज़ लाया है जो कि बैंक में आया हुआ है। तो बैंक कितना हो जाएगा इनका बैंक का अकाउंट हो जाएगा टोटल 75,000 ऐड करेंगे तो 87,500 रुपीज़ होगा। कितना होगा, 87 था पहले का इनका 12,500 देखिए, और इनके अकाउंट में 75,000 कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल से आया है। ठीक है, इंक्रीमेंट करा है तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 87,500। कितना आएगा, 87,500 बैंक हो गया। डेटर्स क्या हुआ है, डेटर्स में 10,000 रुपये इनको नहीं मिलने वाला है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। मैं थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पर लिख देता हूँ। डेटर्स कितना है, 60,000 था पहले, इसमें से 10,000 नहीं मिलेगा। मतलब हमने क्या किया, एक इनका समझिए तो आरडीडी हो गया। ठीक है, आरडीडी तो डेटर्स कितना बचेगा बच्चों, 50,000। डेटर्स 50,000। लाइव स्टॉक क्या हुआ है, 5,000 कम हुआ है तो लाइव स्टॉक बैलेंस में कितना है, 50,000 है। तो लाइव स्टॉक में डायरेक्ट दिखा देता हूँ, आप समझ सकते हैं। लाइव स्टॉक आ जाएगा 45,000। ठीक है, लाइव स्टॉक के बाद बिल्डिंग में इंक्रीमेंट ज़बरदस्त हुआ है। कितना, 75,000 पहले थी, अभी 50,000 का इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, 1,25,000 हो गया। चलिए आगे, मोटर ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी भी है इनके पास। चलिए तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है। इस पर भी देखिए तो 5,000 का डिप्रिसिएशन लगा है, मतलब हमको 30,000 दिखाना है। मोटर ट्रक कितना है, इसको 95,000 दिखाना है। पहले 1 लाख थी और अभी 95,000। गुडविल कितना है बच्चों, गुडविल देखिए अभी हमको 50,000 दिखाना है। फिर पहले 57,000 था, अभी इसको हमको 50,000 दिखाना है। तो और तो कोई एडजस्टमेंट इधर नहीं दिख रहा है क्योंकि एसेट्स का हमने पूरा लिख दिया है, यहाँ पर गुडविल को भी दिखा दिया है। अब आगे बात आती है लाइबिलिटीज साइड की। तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा इनके पास कितना है, अभी पहले 40 था, अभी 10,000 माइनस हो गया तो अभी हम कितना दिखाएंगे, 30,000 ही पेमेंट करना है। जनरल रिजर्व को बांट दिया हमने। बिल्स पेबल है इनके पास, बिल्स पेबल कितना है, 25,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25,000। और कुछ है इनकी, बाकी को हमको कैपिटल दिखाना है, उससे पहले हमको सचिन का लोन दिखाना होगा, सचिन्स लोन अकाउंट। तो सचिन का लोन कितना है, अभी हमने दिखाया 65,500 हुआ। और कुछ है तो और तो कुछ है नहीं इनके पास। कैपिटल जो है, कैपिटल को हम दिखा देते हैं। रोहन्स कैपिटल कितना है, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2,21,500। और रोहित का कितना है, रोहित का कैपिटल है 1,40,000, 1,40,500। और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। अगर ये टैली हो जाता है तो मतलब समझिए इनका बैलेंस शीट भी टैली कर दिया। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ दिया तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर टोटल कर देता हूँ, इनका टोटल कर देता हूँ दोनों का। चलिए टैली करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 0,0,0 को, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर भी इस लाइन में 0 आएगा, 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए 5 + 5 10, 10 15, अब 15 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 22, तो कितना आएगा, 15 में 7 को जोड़ेंगे 22, तो हमने 2 लिखा, 2 को कैरी करा। अब 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 9 16, 9 16 हुआ, 16 3 19 हुआ, और 19 2 21, 21 25 हुआ, और 25 और यहाँ हो गया 30 और 38 हो गया। ठीक है, 38 हो गया। और यहाँ हमने क्या करा,
1 में जोड़ा 3 को तो आ गया 4, तो 4,82,500। अगर इधर का भी टोटल यही आ जाता है तो मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली है। चलिए हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 आया और 2 जीरो मैंने इधर किया। अब देखिए 112 हुआ 2 और यहाँ पर 5 है तो 7 हुआ, और 7 में हमने 5 को जोड़ा तो कितना आया 12 आया, तो 12 को हमने यहाँ पर 2 लिखा, 1 को कैरी करा 4 6 कितना हुआ 12, और 12 में हमने 2 को जोड़ा तो 14, और 14 में 4 को जोड़ा तो 18 हो गया, 18 को हमने 8 लिखा, 2 + 1 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4,82,500 इनका क्या आ गया बैलेंस शीट आ गया। तो हमने बैलेंस शीट को भी टैली कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने कर दिया है। देखिए ये पूरा का पूरा हमने वर्किंग बना दिया है। आप वर्किंग से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फटाफट एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कि ये कहाँ से आया कैसे आया, आपको बताने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम फटाफट इनकी एंट्री पास कर देते हैं। रीवैल्यूएशन का यहाँ पर देखिए कि रीवैल्यूएशन को हमने डेबिट कितने से करा है, टोटल 32,500 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किससे किससे करेंगे, टू डेटर्स कितना है, डेटर्स हमारा 10,000 से है तो 10,000 क्रेडिट में लिखेंगे। लाइव स्टॉक टू लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक्स कितना है 5,000 है तो हम 5,000 लिख देंगे। आगे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिखा देते हैं कितना 5,000। आगे मोटर ट्रक, टू मोटर ट्रक पर भी 5,000 है। अब क्या बचा 25 हो गया। अभी एक बचा हुआ है गुडविल, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को भी वैल्यू कम की गई है ना, तो गुडविल अकाउंट 7,500 और इसी को जोड़ेंगे तो आएगा 32,500। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसेट्स डिप्रिसिएटेड, सारी की सारी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो बीइंग असेट्स डिप्रिसिएटेड, क्या लिखेंगे बाई एसेट्स डिप्रिसिएटेड, हमने डिप्रिसिएट कर दिया। कितने तारीख को, ये भी जो एंट्री हुई है 1 अप्रैल को ही है, 1 अप्रैल को है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू देखिए बढ़ी है, ये भी क्या होगा 1 अप्रैल को, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट BUILDING बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से 50,000 से वैल्यू बढ़ी है। और कौन, क्रेडिटर्स, जो पैसा हमको चुकाना था अभी कम चुकाना है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से 10,000। टू में लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 60,000। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड है और क्रेडिट अमाउंट पेबल लेस, तो हम लिख देंगे यहाँ बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड क्रेडिटर्स पे लेस, ठीक है, पे लेस लिख दिया हमने, शॉर्ट में ही आपको समझा दिया। आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको क्या करना है, हमने पूरी एंट्री पास कर दी। अब जब हमने पूरी एंट्री पास कर दी तो इनको कुछ प्रॉफिट या लॉस भी होगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में अब देखिए 60,000 तो हमने क्रेडिट में दिखाया, 32,500 डेबिट में दिखाया, तो अब इनको प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हम दिखाते हैं किसको, डेबिट साइड में हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे किससे 27,500 और टू किसको जितने ये पार्टनर हैं, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा देखिए, हमने यहाँ पर एंट्री करा है तो 16,500 है, 5,500 है और 5,500 है। यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, हमने जो प्रॉफिट हुआ क्या किए, हमने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए हमने प्रॉफिट को तो यहाँ पर टैली कर लिया, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास जो ये लोग कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पैसा किससे आया है, ये भी 1 अप्रैल को ही है, ये भी 1 अप्रैल को है। तो पैसा जो आया है इन्होंने बैंक में लाया, एनएफटी के थ्रू लाया है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने से, टोटल आया है 50,000 और 25,000, तो टोटल 75,000। टू कौन कौन लाया है, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज हो रही है ना इनकी कैपिटल, तो 50,000 से इनकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। और टू रोहित के भी कैपिटल को हम क्या करेंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे, कितने से, 25,000। तो टोटल यहाँ पर हमने क्या किया, 75,000 से एडिशनल हम लिख देंगे, यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर। ठीक है, ब्रॉट बाय पार्टनर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सारी एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट नहीं करेंगे तो जाएगा क्यों, उसका जो हिसाब है वो तो हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो जितना हिसाब निकलता है हमने यहाँ पर बनाया है कितना, 65,500, और ये सचिन के लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम पैसा तो उसको डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सचिन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, सचिन के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सचिन अभी जा रहा है ना, तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है हम क्या करेंगे, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स क्या करेंगे, लोन अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये लोन एक तरह से हमारे लिए अभी कर्ज हो जाएगा जब तक ये पैसा हम पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 65,500 और यहाँ पर भी 65,500 आएगा। आगे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर नरेशन में, बीइंग सचिन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू सचिन्स लोन अकाउंट। ठीक है, हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से टोटल की टोटल एंट्री हमने पास कर दिया, जो हमको यहाँ पर एंट्री पास करने के लिए बोला गया था। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। टोटल देखिए हमने यहाँ पर एंट्री करा है, आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टोटल एंट्री करा है। चाहिए तो आप यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, एक एक आपकी एंट्री अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंड एंट्री है, ये हमने जो बनाया है थर्ड एंट्री है। यहाँ पर देखिए फोर्थ एंट्री है, और ये हमारी फिफ्थ एंट्री है, और यहाँ पर ये लास्ट की एंट्री है, 6 एंट्री है। तो टोटल 6 एंट्री हमने किया है। बहुत सिंपल तरीके से आपको टोटल बता दिया है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर वर्किंग नोट भी क्रिएट करा है। वर्किंग नोट में हमने क्या बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा का पूरा हमने बना दिया है। इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो देखिए मैंने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी पूरा का पूरा यहाँ पर बना दिया है वर्किंग में, और न्यू बैलेंस शीट भी बना दिया है। उसकी न्यू बैलेंस शीट 4,82,500 पर टैली कर दिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।